एक ग्रिड बन रहा है बाराचट्टी में ही, जान रहे होंगे आप लोग। उस ग्रिड से यदि हम लोग जोड़ देंगे तो अब बिजली का व्यवस्था में बहुत यही कन्फ्यूजन है इन लोगों में। रात में लाइन कटेगा ही नहीं। लाइन जो है 10 बजे दिन से 2 बजे दिन तक ही कटेगा, उसके अलावा लाइन नहीं कटेगा। सबसे बड़ा बात ये है इसमें कन्फ्यूजन लोग को ये रविवार है या कोई गजटेड छुट्टी है, सरकारी छुट्टी, उस दिन भी आपका यदि रिचार्ज खत्म हो गया, बैलेंस खत्म हो गया तो आप सब देख रहे हैं आप तक बिहार न्यूज़ चैनल में हूं कौशल कुमार और अभी मैं मौजूद हूं मोहनपुर प्रखंड के डंगरा बाजार में। और यहां पर जो है विद्युत विभाग के बड़े अधिकारी आए हुए हैं, सुपरिटेंडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो सर के मुखर बिंदु से जानेंगे कि जो कुछ समस्याएं आ रही है या कुछ अफवाहें हैं, उन सब बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे ताकि आप लोग एकदम सटीकता से जानकारी प्राप्त कर पाएँ और स्मार्ट मीटर की उपयोगिता को समझ पाएँ। तो सबसे पहले बात सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू सर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर स्मार्ट मीटर जो है पहले पोस्टपेड मीटर था, अभी प्रीपेड मीटर है। तो इसमें समस्या ये आती है कि अगर रात को लाइन मान लिया कि कट जाए अचानक 9:30 बजे लाइन कट गया तो बिजली ख़त्म हो गई, रिचार्ज ख़त्म हो गया, तो सर क्या रात को भी लाइन कटेगी कि या उस रात को नहीं कटेगी? यही कन्फ्यूजन है इन लोगों में। रात में लाइन कटेगा ही नहीं। लाइन जो है 10 बजे दिन से 2 बजे दिन तक ही कटेगा, उसके अलावा लाइन नहीं कटेगा। सबसे बड़ा बात ये है इसमें कन्फ्यूजन लोग को ये रविवार है या कोई गजटेड छुट्टी है, सरकारी छुट्टी, उस दिन भी आपका यदि रिचार्ज खत्म हो गया, बैलेंस खत्म हो गया तो लाइन नहीं कटेगा। सर अगला सवाल ये है इसमें कि कुछ लोग जनता का ये सवाल रहता है कि सर पहले जो पोस्टपेड मीटर था और प्रीपेड मीटर है, दोनों में थोड़ा अंतर है कि प्रीपेड मीटर में बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है। प्रीपेड मीटर में जो बिजली बिल ज़्यादा आता है सर, नहीं यही कन्फ्यूजन है लोगों को। हाँ, लोगों को कन्फ्यूजन है। जैसे हम करें किसी के यहाँ बकाया था पहले से 3 हज़ार रुपया, तो पहले हम लोग क्या करते थे 300 फ्लैट दिन में उसको जो है काटते थे, 10-10 रुपया पर डे काटते थे, उपभोक्ता पर लोड नहीं पड़े। लेकिन किसी उपभोक्ता का पर डे जो है बिल बनता था 2 रुपया ही, 4 रुपया है, और उसका एरियर कटता था 10 रुपया। तो लोग को लगता था कि हमारा बिजली बिल जो है बनना चाहिए 2 ही रुपये का, और कट रहा है 12 रुपया। सूद वाली जो बात होती है एरियस बकाया राशि, हाँ, तो कहीं ना कहीं इसी से इसमें राहत भी है। प्रीपेड मीटर में राहत बहुत राहत है, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो इंस्टॉलमेंट करते थे 3 या 4 करते थे, ये तो फ्लैट जो है 300 दिन में मतलब जो है 10 महीने का कट रहा था पहले, लेकिन अब तो जो है 80 महीने भी कट सकता है। वो काफ़ी राहत है वो उपभोक्ताओं को बहुत राहत है इसमें। सर अगला सवाल ये है इसमें कि सर चूँकि स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर हो गया, पोस्टपेड मीटर हो गया, अगर चेक करना हो सर कि दोनों का बिजली बिल बराबर है तो कैसे चेक करेंगे? कुछ पैरेलल मीटर वगैरह हम लोग जो है हर जगह, यहाँ भी हमको लगता है लगाया होगा, नहीं लगा है, सीरीज में हम लोग लगा देते हैं। जो पहले से लगा हुआ है मीटर, उसी के सीरीज में हम अपना मीटर लगाते हैं ये वाला। जब इनको कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो जाएं कि नहीं इसमें भी जो है 5 यूनिट उठा, इसमें भी 5 यूनिट उठा, उसके बाद 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद हम लोग खोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जितना भी गांव या बाजार जहां भी लगाए हैं सब जगह पहले लगा देते हैं सीरीज में ही मीटर, चेक मीटर जिसको हम लोग बोलते हैं। जरूरी है उपभोक्ताओं लोगों को जो है सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, कम से कम लोग समझ जाए कि नहीं दोनों में जो है एक ही यूनिट उठ रहा है, इसमें जितना यूनिट उठ रहा है इसमें भी उतना ही उठ रहा है। ठीक है। अगला सवाल ये है सर कि ठीक है स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं, तो सर बिजली व्यवस्था जो हमारे यहाँ है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, नहीं बनता है, तार जर्जर है, तो सर स्मार्ट मीटर अच्छी बात है, लेकिन सर स्मार्ट व्यवस्था कब तक हो सर? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इतना तबाही मचता है सर कि मत पूछिए सर, और बहुत बिजली काटता है सर। शाम हुआ बिजली गायब, बच्चे पढ़ रहे हैं गायब बिजली, सर कैसे? हम लोग जो है इधर इस एरिया का थोड़ा सा जो है बिजली थोड़ा डिस्टर्ब रहा था, लेकिन अब जो है ग्रिड बन रहा है बाराचट्टी में ही, जान रहे होंगे आप लोग। उस ग्रिड से यदि हम लोग जोड़ देंगे तो अब बिजली का व्यवस्था में बहुत सुधार होगा। तो ये काम लगभग कब तक के? 1 महीना और 1 महीना के अंदर जो है हम लोग ग्रिड चालू कर लेंगे, उसके बाद व्यवस्था सुधर जाएगा। अभी जो है चूँकि बोध गया से आता है तो करीब 45-46 किलोमीटर लंबा लाइन है हमारा, और उसमें भी बांस का एरिया पड़ जा रहा है, जहाँ से बांस हल्का हवा पर भी बांस जो है वो आ जा रहा है हमारे लाइन पर और डिस्टर्ब कर दे रहा है। जो आंधी आई तो जो बड़ा बड़ा जो टावर जो देख रहे हैं, बिजली बिल वाला टावर जो था वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हाँ, ध्वस्त हो गया था। सर एक बहुत तीखा सवाल है सर। सवाल यह है कि सर ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, गरीब देहात के रहने वाले लोग हैं, सर पहले जो आ रहा था बिजली बिल ठीक था, सूद लेती थी सरकार, चलिए अच्छी बात है, लेकिन सर रिचार्ज कैसे होगा? क्योंकि बहुत सारा कीपैड मोबाइल रखते हैं छोटा वाला, ये सवाल अक्सर आता है सर। तो हमारे यहाँ ऑफिस में भी व्यवस्था है, काउंटर पर जाकर के वहाँ से भी रिचार्ज कर सकते हैं।
उसमें कहाँ दिक्कत है। कोई भी हमारा जो अभी मीटर रीडर है उसके वैलेट में भी है पैसा, वो भी रिचार्ज कर सकता है। जो हमारा मीटर रीडर पहले से काम कर रहा था पोस्टपेड वाले में, वो प्रीपेड में भी उसको अलाउ किया गया है कि आप रिचार्ज कर सकते हैं, और उसको भी हम लोग पैसा देते हैं 3%। हाँ। सर एक और बात मैंने सुना है, क्या ये सच है, आप ही के मुखबिर से जानेंगे। सर मान लिया जाए कि हम अपने अकाउंट में जो कंज्यूमर आईडी है उसमें 2000 से प्लस बैलेंस रखते हैं हमेशा, तो क्या सर बिजली बिल नहीं लगेगी या उसी के हिसाब से कटती चली जाएगी, या फिर कंपनियां इंटरेस्ट देगी? सर नहीं, बिजली बिल नहीं लगेगा, ये कैसे कर सकते हैं? बिजली बिल तो लगना ही लगना है। 2000 हर महीने यदि हम 3 महीना तक लगातार रखते हैं बैलेंस, तो उस पर जो बैंक रेट है उसके अनुसार सूद देंगे हम लोग, आप लोग को इंटरेस्ट देंगे। जो बिजली विभाग देगा आपको 2000 का जो बैंक रेट है, जो बैंक देता है सूद, उतना सूद आपको मिलेगा। 2000 से ज़्यादा यदि रखते हैं 3 महीना 6 महीना से ज़्यादा, तब हम लोग जो है 0.25 और बढ़ा करके देते हैं। तो इसमें एक बात और जुड़ जाती है कि मान लीजिए कि 20,000 हमें केवल डाल दिए हैं कंज्यूमर आईडी में, रिचार्ज कर दिए हैं, तो इसका क्या बेनिफिट होगा? इससे बेहतर होगा यार कुछ? अब तो बोले ना कि अब खपत है हमारा 1000, हम उसमें डाले हुए हैं 20,000, तो जो बाकी 19,000 है उस पर हमको जो है कंपनी सूद देगा, बिजली विभाग सूद देगा उस पर, तो ये कहीं ना बैंक कहीं रेट के अनुसार। कहीं प्लस पॉइंट है, चूंकि अभी जो पोस्टपेड में जो लगा हुआ था उसमें था कि अगर आप बकाया राशि जमा नहीं किया तो उस पर भी सूद लगता था। हाँ, लेकिन इसमें तो प्लस पॉइंट है कि बिजली विभाग देगा सूद आप लोग को। सर इसमें अगर हम पैसा रखेंगे तो कितना % देगा सर? बताइए ना, बैंक 3 महीने तक रखते हैं 2000 से ऊपर, 2000 से कम नहीं, तो जो बैंक रेट है जितना भी रहे बैंक रेट उसके हिसाब से मिलेगा आपको सूद। 3 महीने से ज़्यादा यदि रखते हैं तो 0.25% और बढ़ा करके मिलेगा। अब 6 महीना से ज़्यादा यदि रखते हैं तो 0.5% और बढ़ा करके मिलेगा। तो बैंक रेट है वो 4% रहे, 7% रहे, उसके अनुसार मिलेगा। तो जनता के कुछ उलझे हुए सवाल थे, मैंने जानने की कोशिश किया सर से, काफ़ी कम समय में काफ़ी उचित तरीके से इन्होंने जानकारी दी है। और सर डंगरा का एक मुख्य प्रॉब्लम है सर, क्योंकि उधर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, लोड सर वोल्टेज इतना कम रहता है, लोग परेशान हो गए। देखिए सब सुन भी रहे हैं, कभी 120 रहेगा, कभी 130, मतलब एकदम तबाही मचा हुआ, क्या करें। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि 150 kV का लोड है और 100 kV का ही ट्रांसफार्मर बाजार में दिया गया। जहाँ भी हम लोग को लग रहा है कि कंज्यूमर ज़्यादा है, हमारा ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी कम है, हम लोग एडिशनल लगाएंगे निश्चित रूप से। तो और कुछ सवाल अगर चाहते तो जनता के ये सवाल हैं, अब मैंने सर से जानने की कोशिश की, आप लोग जाने और जागरूकता से काम ले। स्मार्ट मीटर बहुत अच्छा है, इसकी उपयोगिता बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रतिदिन आप हिसाब से आप लोग जो कटता है वो कट सकता है। तो सर थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिए। संजय कुमार वरियो, अधीक्षण अभियंता गया। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो अभी आपने जाना सीनियर सुपरिटेंडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अच्छा सर, तो इसीलिए तो हम लोग आए, फिर हम लोग दिखवा लेते हैं इसको। तो ये थे हमारे साथ सुपरिटेंडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर AC सर। तो इनसे मैंने जानने की कोशिश की, और इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहे। मैं हूं कौशल कुमार, आप तक बिहार न्यूज़ चैनल। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।